लोग कैसे हैं बच्चों? आइए आज हम एम्ब्रियोलॉजी का एक चैप्टर लेते हैं। आज हम एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते हैं और एम्ब्रियोलॉजी में एक टर्म आप पढ़ते होंगे पॉली एम्ब्रियोनी। तो आज हम समझते हैं कि क्या होती है ये पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का यदि हम डेफिनेशन देखें तो दिस इज the development of more than one embryo in a single seed is called polyembryony। हम जानते हैं कि जो फ्लावरिंग पौधे होते हैं या जो हायर प्लांट होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से जाइगोट बनता है और जाइगोट से नए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो जब एक मेल गैमीट एक फीमेल एग से फ्यूज होता है तो एक ही एम्ब्रियो बनता है। किंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही ओव्यूल में या एक ही सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह जब मोर देन वन एम्ब्रियो इज डेवलप्ड इन अ सिंगल सीड, द फिनोमिनन इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। इस पॉली एम्ब्रियोनी को सबसे पहले स्टडी किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1719। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन्होंने 1719 में पॉली एम्ब्रियोनी की स्टडी की थी ऑन द साइट्रस प्लांट। इस साइट्रस के पौधे पर आप पॉली एम्ब्रियोनी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ तो हम आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन आप जो मैं बता रही हूँ इसका प्रैक्टिकल अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप नींबू लाइए बाजार से और उसका एक ट्रांसफर सेक्शन काट दीजिए, उससे जो सीड निकले उसको रात भर पानी में भिगा दीजिए, सवेरे सुबह उसके सीड कोट को अलग कर दीजिए। फिर उस सीड को किसी तौलिए में, जो मोटी तौलिया हो, उसमें अंदर दबाकर रख दीजिए। तौलिए की कई तह बनाइए और बीच में उसे रख दीजिए, थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए। 5-6 दिन बाद जब आप उस तौलिए की तह को खोलेंगे तो जितने भी सीड होंगे, जिस भी सीड में पॉली एम्ब्रियोनी हुई होगी, वहाँ आप देखेंगे एक ही सीड से 2-3 पौधे निकल रहे हैं। और इसको सबसे पहले देखा था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने और साइट्रस के पौधे पे भी। तो आप भी लीवेनहॉक की तरह इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर कर सकते हैं और इसके लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी लैब की भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बता रही थी कि जब किसी सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो इस फिनोमिनन को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? कई कारण होते हैं जिसके कारण पॉली एम्ब्रियोनी पौधों में पाई जाती है। इसलिए आइए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी ये 4 टाइप का हमको दिखाई देता है। सबसे पहला है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी ज्यादातर हमको जिम्नोस्पर्मिक पौधे में दिखाई देता है। एंजियोस्पर्मिक पौधों में, कुछ पौधों में क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी हम देख सकते हैं, लाइक ऑर्किड है, निकोटियाना है, सिम्बाइडियम है, पाइनस यहाँ पर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। आइए हम देखते हैं कि कैसे पॉली एम्ब्रियोनी क्लीवेज हुई होगी, यानी क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा या क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कैसे होती होगी। अगर हम ये मान लें कि ये हमारा ओव्यूल है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में इसे हम मान लें कि ये एग सेल है। मेल गैमीट जब पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ नीचे आएगा तो इससे फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होके मेल और फीमेल, मेल गैमीट यहाँ पोलन ट्यूब के थ्रू आएगा और फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस यहाँ है
एग सेल के अंदर है, दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो जो फॉर्मेशन होगा वो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ये जाइगोट बनेगा। देखिए दिस इज द जाइगोट। अब इस जाइगोट में डिवीजन शुरू होगा, माइटोसिस होगा, अगेन एंड अगेन बार बार डिवीजन होगा, जिससे ये जो जाइगोट बना है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यही जाइगोट किसी भी कारणवश बराबर दो भागों में स्प्लिट कर जाए, ऐसे दो भागों में स्प्लिट कर जाए। एक जाइगोट है और ये जाइगोट इस तरह दो भागों में बट जाए। जब जाइगोट दो भागों में या दो से अधिक भागों में स्प्लिट कर जाए तो ऐसा स्प्लिट होकर के जब पॉलीएम्ब्रियोनी होती है तो ऐसी पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी को हम पाइनस के केस में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये एक एम्ब्रियो यहाँ डेवलप होता हुआ दिख रहा है, दूसरा एम्ब्रियो यहाँ हम देख सकते हैं, तीसरा एम्ब्रियो ये देखिए है और चौथा एम्ब्रियो यहाँ है। और इन चारों एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक ही जाइगोट से हुआ है, यानी सिंगल जाइगोट स्प्लिटेड इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट में डेवलप, 4 पार्ट में बट गया और चारों पार्ट एक एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। किंतु जहाँ कहीं भी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी होती है तो एम्ब्रियो सैक के अंदर लिमिटेड फूड मटेरियल होता है, तो लास्टली क्या होता है, फाइनली क्या होता है कि एक सरवाइव करता है, एक फंक्शनल हो जाता है और 3 अबॉर्ट कर जाते हैं या डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरह यहाँ आपने देखा क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, और क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी हम देख सकते हैं पाइनस के केस में, ऑर्चिड के केस में, निकोटियाना के केस में। इस तरह हमको क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत आसानी से पाइनस के केस में दिखाई देती है, इन सभी पौधों में हमको दिखाई देती है। यदि हम पॉलीएम्ब्रियोनी के दूसरे टाइप की बात करें तो यह है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग सेल। अब क्या है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एडिशनल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है आइदर सिनर्जिड से और एंटीपोडल सेल से। यहाँ इसे हम देख सकते हैं, मान लिया कि ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक मैंने बनाया, तो इस एम्ब्रियो सैक में जब मेल गैमीट यहाँ से आएगा और मान लिया हम ये एनाट्रोपस ओव्यूल मानते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल स्ट्रेट होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल और फोनिकल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। अगर हम इसे इन्वर्टेड ओव्यूल समझ रहे हैं, इसके इंटेगुमेंट को इस तरह दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ इन्वर्टेड, बिल्कुल ये इन्वर्टेड यानी ऐसे उल्टा हुआ ओव्यूल। तो यहाँ हम मान लें कि यहाँ मान लें कि ये पोलन ट्यूब आया और ऐसे आके यहाँ से एंट्री मार रहा है। ये यहाँ पोलन ट्यूब 2 मेल गैमीट लेकर आता है। 1 मेल गैमीट गेट फ्यूज्ड विद द एग सेल और दूसरा जो मेल गैमीट है दैट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियस। इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। यहाँ यदि कई पोलन ट्यूब नीचे आ रहे हैं तो मेल गैमीट की संख्या अधिक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मान लिया हम, ये एग एपरेटस है, ये तीनों सेल्स को हम एग रेटस मान लें, तो एग एपरेटस है, तो ये तीनों कहलाएंगी एंटी
पोडल सेल। यहाँ देखिए मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये एग सेल है, एग सेल से मेल गैमेट फ्यूज होगा तो ये कॉमन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, एक एम्ब्रियो यहाँ भी बन रहा है। तो अब हम देख रहे हैं एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एम्ब्रियो बनना चाहिए था, लेकिन अब कितने एम्ब्रियो बन रहे हैं? 2 एम्ब्रियो बन रहे हैं, वन फ्रॉम द एग सेल, अदर फ्रॉम द एंटीपोडल सेल। तो इस केस में हम देख रहे हैं एक तो ट्रू एम्ब्रियो बन रहा है और दूसरा एम्ब्रियो फ्रॉम एंटीपोडल सेल से बन रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अदर देन द एग सेल एंड दैट इज द एंटीपोडल सेल। तो यहाँ देखिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, एंटीपोडल सेल से हम अल्मस अमेरिकाना में इस कंडीशन को देख सकते हैं या एलियम ओडोरम में देख सकते हैं। इन 2 पौधों में हमको एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देता है। दूसरे कंडीशन में हम यहाँ देख सकते हैं ये एग एपरेटस है। अगर ये तीनों सेल को मिला के हम एग एपरेटस कह रहे हैं तो ये बीच वाली जो सेल होगी इसे एग सेल कहते हैं, जबकि अगल बगल की ये दोनों सेल कहलाती हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं होती हैं जो फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करती हैं, क्योंकि सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है जो मेल गैमीट को एग सेल तक पहुंचाने में मदद करती है। यो में कन्वर्ट हो गया है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि एग सेल से एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ और दूसरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सिनर्जिड से यहाँ दूसरा एम्ब्रियो बन रहा है। तो चाहे एंटीपोडल सेल से बने चाहे सिनर्जिड से बने एडिशनल एम्ब्रियो, तो ऐसे पॉली एम्ब्रियोनी को हम मिक्सिंग पॉली एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। और ऐसी पॉली एम्ब्रियोनी हमको आर्जीमोन मैक्सिकाना में दिखाई देता है और फैसियोलस वल्गैरिस में दिखाई देता है। अब अगर तीसरे प्रकार का हम डेवलपमेंट पॉलीएम्ब्रियोनी का देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन अ सेम ओव्यूल। हम जानते हैं कि यदि हम एक गाइनीशियम का फॉर्मेशन करते हैं, ड्रा करते हैं गाइनीशियम, सपोज दिस इज द गाइनीशियम, दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यह भाग स्टिग्मा कहलाता है। बीच वाला पार्ट जो नैरो होता है स्टाइल कहलाता है और ये ब्रॉडर पोर्शन नीचे का ओवरी कहलाता है। यहां हम क्या पाते हैं कि ओवरी के अंदर हमको ओव्यूल दिखाई देता है। देखिए ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। मान लिया ये एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हम देखते हैं ये एग सेल होती है, ये सिनर्जिड की सेल्स होती हैं, ये पोलर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे एंटीपोडल सेल होती हैं एनाट्रोपस ओव्यूल में। ये एम्ब्रियो सैक के बाहर का पार्ट क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर ओवरी, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। अभी तक जितनी भी कहानी मैंने कही वहां पर जो मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? एम्ब्रियो सैक के अंदर। यहाँ तीसरे पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन अ सेम ओव्यूल। अब हम इसे यहाँ दिखाना चाहेंगे आपको कि ये ओवरी है तो ये ओव्यूल है
और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। तो अभी मैंने एक एम्ब्रियो सैक बनाया था और ये सारी पॉलीएम्ब्रियोनी एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए एक एम्ब्रियो सैक ये, दूसरा एम्ब्रियो सैक ये है। तो अब क्या है कि दो एम्ब्रियो सैक पाए जा रहे हैं, एक से अधिक एम्ब्रियो सैक पाया जा रहा है। इस स्थिति में एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इधर हो रहा है और दूसरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इधर हो रहा है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ एम्ब्रियो, एक ही एम्ब्रियो सैक में दो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ एक ही ओव्यूल में दो अलग अलग एम्ब्रियो सैक में एक एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह की घटना हम कहाँ पाते हैं, सोलेनम मेलॉन्जिना में पाते हैं और कैसियोराइना मोंटाना में देखते हैं। इस प्रकार का ये एम्ब्रियो सैक इन पौधों में हमको दिखाई देता है। आइए अब देखते हैं हम एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, आइए इस फिगर को हम देखते हैं। दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल। कैसा ओव्यूल है, एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल सीधा होता है, यहाँ पर ओपनिंग होती है ऊपर, जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और यही ओव्यूल अगर ऐसे 180 डिग्री पर मुड़ जाए तो ये फुनिकल स्टाक है, ये फुनिकल है। और फुनिकल और माइक्रोपाइल, यहाँ मैं बताना चाहती हूँ ये फुनिकल है और ये माइक्रोपाइल है। ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल और ओव्यूल एक दूसरे के पैरेलल नीचे की ओर दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमने ओव्यूल बनाया है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। एम्ब्रियो सैक ये रेड कलर से हमने दिखाया है। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर हमको दिखाई दे रहा है एग एपरेटस। ये देखिए 3 सेल इसकी एग एपरेटस बना रही है, जिसमें अगल बगल वाली सिनर्जिड है और बीच वाली एग सेल है। बीच वाली ये जो दो न्यूक्लियस हैं इन्हें पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। और पीछे की ओर जो 3 सेल हमको दिखाई दे रही है, 3 सेल्स, दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। यानी ये तीनों एंटीपोडल सेल हैं, इन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। और इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। और बीच वाला जो होगा उसे हम एग सेल कहते हैं। यहाँ स्थिति एनाट्रोपस ओव्यूल की दिखाई दे रही है। अब इस एम्ब्रियो सैक के जस्ट बाहर की जो टिश्यूज हैं वो डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि ओव्यूल के अंदर की जो सेल्स थी वो डिप्लॉयड थी, वो न्यूसिलस कहलाती हैं। और इसी न्यूसिलस की कोई एक सेल सुपरफिशियल हो जाती है जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगती है और पूरे एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर देती है। यानी यहाँ पे जो कोशिकाएं होंगी, इन्हीं कोशिकाओं में से किसी एक कोशिका ने डेवलप किया होगा इस एम्ब्रियो सैक को। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन रिडक्शन डिवीजन के बाद होता है, इसलिए एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। बट आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक के बाहर की ये जो सेल्स होंगी यहाँ की, वो कैसी होंगी, वो डिप्लॉयड होंगी। और इन सेल्स को हम न्यूसिलस कहते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट पीछे की ओर जो टिश्यूज होंगे न्यूसिलस के, इन्हें हम चैलेजा कहते हैं। तो ऐसे केसेज में ये जो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, यहाँ एक सिंपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट ऊपर से आएगा, माइक्रोपाइल से एंट्री लेगा, तो यहाँ एक, ये देखिए ये फॉर्मेशन हो गया एक एम्ब्रियो का। मान लिया ये जाइगोट है और इस जाइगोट ने एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया, नॉर्मल केस था। लेकिन यहाँ न्यूसिलस की ये सेल एक्टिव हो गई। दिस डिप्लॉयड सेल, ये कैसी है, 2n है। न्यूसिलस की डिप्लॉयड सेल यहाँ एक्टिव हो गई है, स्टिमुलेटेड हो गई है और इसने भी यहाँ एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन न्यूसिलस की सेल्स के बीच में कर दिया। इधर या तो न्यूसिलस से एडिशनल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा या इंटेगुमेंट से। ये ओव्यूल का इंटेगुमेंट है, ये इनर लेयर है, ये आउटर लेयर है।
चाहे इनर या आउटर लेयर की सेल एक्टिव हो जाए और इस सेल से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो ऐसी पॉली एम्ब्रियोनी को हम कहते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। और ऐसी पॉली एम्ब्रियोनी न्यूसिलस के थ्रू हम पाते हैं किसमें, साइट्रस में, वेरी कॉमन प्लांट। मैग्नीफेरा में, आम में देखते हैं, मैंगो में देखते हैं और अपुंसिया में देखते हैं। अपुंसिया में भी हमको इसी प्रकार का पॉली एम्ब्रियोनी दिखाई देता है। और इंटेगुमेंट्स यानी न्यूसिलस से ये 3 पौधों में दिख रहा है। और इंटेगुमेंट से हम देखते हैं, इंटेगुमेंट से हमें दिखाई देता है लिम्नेंथस। लिम्नेंथस के केस में हमको इंटेगुमेंट से एडवेंटिव एडिशनल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देता है। तो आज हमने एक बहुत छोटे से चैप्टर को लिया और चैप्टर का नाम है पॉली एम्ब्रियोनी। ये एम्ब्रियोलॉजी का चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों बहुत ही सरल है, एक ही एम्ब्रियो, एक ही सीड में जब कई एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। और खोजा था इसे एंटोनी वॉन लीवनहॉफ ने साइट्रस के पौधे पर। ये 4 प्रकार के होते हैं और सभी प्रकार को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। प्लीज इस यहाँ जितने प्रकार की पॉली एम्ब्रियोनी हमने बनाई, मैं आशा करती हूँ कि आप इसे जरूर अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे और जब एग्जाम में आपके पूछा जाए तो ऐसा ही फिगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। थैंक यू।